श्री सीताराम मित्रों, जब कभी भी हम किसी विषय का निर्णय करें तो हमें उसे उन्नत विवेक द्वारा समझने का प्रयत्न करना चाहिए। शास्त्रों में जहाँ कहीं भी वचन आए हैं उनको हमें समझने के लिए यह प्रयत्न करना चाहिए कि कहाँ शास्त्रों में जीव को निवृत्ति के लिए वचन कहा गया है और कहाँ प्रवृत्ति के लिए कहा गया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि साहब देवताओं की उपासना नहीं करनी चाहिए, भगवान कृष्ण का ऐसा विचार है भगवत गीता में, वहाँ ऐसा नहीं है, अपितु उन्होंने उसके संबंध में बात बताई है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण जो श्रीमद् भागवत महापुराण है उसका 11 स्कंध है, उसके 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 में कुछ देवताओं की उपासना के संबंध में और कुछ बातें बता रहे हैं जो प्रत्येक जीव के लिए एप्लीकेबल होती है। तो फिर आप निर्णय करना कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भगवान कहते हैं उद्धव जी से कि ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्रचित होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्या और गायत्री का जप करना चाहिए। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि एक जीव को, ब्रह्मचारी का मतलब वह है जो ब्रह्म के लिए आचरण करता है। यदि आप एक पत्नी व्रत हैं और आपकी कामनाएं शांत हैं तो भी आप ब्रह्मचारी कहलाने योग्य हैं, क्योंकि आपका जो मूल लक्ष्य है वह ब्रह्म की जो दर्शन प्राप्त करना है, उस ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं उद्धव जी से, वह प्रवृत्त होने के लिए कह रहे हैं, निवृत्त होने के लिए नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि एक साधक को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हुए एकाग्रचित्त के साथ में अग्नि की उपासना करना चाहिए। तो भगवान मना नहीं कर रहे। सूर्य, आचार्य, गो, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करना चाहिए तथा प्रातःकाल और सायंकाल की किसी भी कंडीशन में संध्या उपासना करना चाहिए और गायत्री का जप करना चाहिए। अब आप विचार कीजिए कि इस श्लोक के अर्थ से आप क्या समझ रहे हैं। आप टिप्पणी दीजिए, फीडबैक दीजिए। आपका अभिनंदन। जय श्री राम।